Hello friends, I am Ram Patil. Welcome to my channel Make Guru. Subscribe to my channel, like my videos, comment on my videos, and don't forget to press the bell icon so you can get the regular notifications. So today's our topic is numerical on VAT governor. हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वैट गवर्नर पे पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ वैट गवर्नर व्हेन इट्स रोटेट्स एट 60 आरपीएम। ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस टू 61 आरपीएम। सी इन द क्वेश्चन डायग्राम इज नॉट गिवन, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायग्राम जरूर निकालें। यदि आप डायग्राम नहीं निकालते तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायग्राम निकालें। इससे क्या होगा, यदि आप गिवन थिंग्स और डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इससे चेकर पर एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है। और वो यदि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम गिवन, यदि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने मिनिमम 2 मार्क्स भी दे सकता है, क्योंकि आपने गिवन थिंग्स और डायग्राम भी ड्रॉ किया है। इससे चेकर को लगता है कि आपको जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से उसकी जानकारी है। इसलिए आई प्रेफर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। सो लेट्स गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्विंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन थिंग्स। सो इन न्यूमेरिकल what are the given things? Calculate the vertical height of VAT governor when it rotates at 60 rpm. See, 60 rpm means we have given the initial speed. We have given the initial speed, that is n1. Initial speed, how much it will be? It will be of 60 rpm. Also find the change in vertical height when its speed increases to 61 rpm. पहले स्पीड 60 था, बाद में वो कितना हुआ 61 rpm. मीन्स द फाइनल स्पीड n2, द फाइनल स्पीड विल बी 61 rpm. सो जो भी गिवन थिंग्स थी वो हमने पुट इट कर ली। अभी हम व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल? Calculate. Calculate. What we have to calculate? Calculate the vertical height of the governor when it rotates at 60 rpm. Means we have to calculate first, that is h1, that is the initial height. At n1. h1 is the initial height at n1 speed, that is the initial speed, and second one h2 is the final height at n2, final height at final speed, that we have to calculate. h1 n1, h2 n2. Now we will go through the final step, that is the solution. सी सॉल्यूशन कैलकुलेट करते समय ये देखिए कि हमें क्या पूछा गया। तो हमें क्या पूछा है, h1, दैट इज इनिशियल हाइट वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइनल हाइट वी हैव टू कैलकुलेट। यदि हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये देखना है कि जो गिवन थिंग्स है और जो कैलकुलेट थिंग्स है इसमें क्या रिलेशन है। एनी रिलेशन दैट वी नो टू कैलकुलेट द थिंग्स फ्रॉम द गिवन थिंग्स। सो ऐसा कोई रिलेशन है क्या कि h1 और n1 में कोई रिलेशन है? तो हाँ है। कौन सा है? सो द इनिशियल हाइट ऑफ गवर्नर इज गिवन बाय फॉर्मूला given by formula. What is the formula? h1 is equal to 895 upon n1 square. See,
अभी आप कहोगे ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हाइट ऑफ गवर्नर का डेरिवेशन पूरी तरह से वेरीफाई किया है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ये कंप्लीट डेरिवेशन हाउ इट इज़ डेराइव्ड आप देख सकते हो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर इनिशियल हाइट ऑफ गवर्नर h1 इज इक्वल टू 895 अपॉन n1 स्क्वायर। नाउ वी हैव टू पुट all the values, all the given values. So 895 upon n1 square. What is the value of n1? n1 की is c, n1 c. Here is n1. n1 की वैल्यू हमें दी गई है, कितना है 60 स्क्वायर। नाउ हमें ये कैलकुलेट करना होगा। सो वी हैव दिस कैलसी। सो 895 divided by 60 square, it will be 0.240. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 895 डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर, 895 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा सी 0.248। वी हैव टू राइट इट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, सो देयर विल बी मोर एक्यूरेसी विल बी देयर इन आवर आंसर। h1 हाइट इट इज इन मीटर, सी इसका जो यूनिट है वो मीटर है। क्यों? बिकॉज द स्पीड इज गिवन इन आरपीएम अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स। सो h1 इज कैलकुलेटेड इन 0.248 मीटर। सो दिस इज द आवर फर्स्ट आंसर, h1 इनिशियल हाइट ऑफ h1 एंड फाइनल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल हाइट। सो फाइनल हाइट ऑफ गवर्नर, so final height of governor will be formula same, सिर्फ हमें यहाँ पे n1 की जगह पे n2 पुट करना होगा। सो सेम फार्मूला 895 अपॉन n2 स्क्वायर, हाइट ऑफ इट इज द फाइनल हाइट ऑफ गवर्नर एट फाइनल स्पीड। सो इट विल बी 895 अपॉन n2। what is n2 value we have given? That is 61 rpm. So we will put here value 61 rpm. So calculate, now calculate the final answer, 895 divided by 61 square. So it will be 0.240 meter. So this is the final height. अब हमें एक टर्म और पूछी गई थी, वो क्या थी? Change in vertical height. This is the term we have given. That's why change in vertical height means we have asked the difference. Change in vertical height, it's calculated h1 minus h2 is equal to 0.248 minus 0.240. So the answer will be 0.008 meter. So this is the final answer. As we have already seen in our previous derivation of height of governor, h is the height of governor, means it is the distance from the center of the ball to the pivot point. Distance between the center of the ball and the pivot point is the height of governor. See, आपका ये जो फाइनल आंसर है आप इसे वेरीफाई या क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रॉस चेक करते हैं। सी h1 is the height at speed n1 and h2 is the height at speed n2. h1 कितना था 0.248, h2 कितना था 0.240, n1, what is the n1 speed? n1 is the 60 rpm and n2 will be the 61 rpm. See,
In this formula, H1 and N1 are inversely proportional to each other. H1 is inversely proportional to N1 square from this formula. So, what is the meaning of it? When the H1 increases, N1 decreases, and when H2 decreases, N1 increases. See, H1 की वैल्यू ज़्यादा है तो N1 स्पीड कम है, और H2 की वैल्यू ज़्यादा है तो N2 स्पीड कम है. H1 स्पीड जब भी बढ़ेगा तो N1 कम होगा, और H2 जब भी कम होगा तो N2 बढ़ेगा. So this is the trick to cross check your answer. So thanks for watching, students. In next video we will see the Porter governor and its numerical. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपने मेरे चैनल में गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल में गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.